जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। आशा है कि सभी भक्त बहुत अच्छे होंगे। सभी पर माँ काली का खूब सारा प्यार आशीर्वाद बना रहे। और भाई अब तो सब बच्चे बहुत तैयारी में लग गए होंगे, नवरात्रि आने वाली है। तो कौन कौन माँ के आने का इंतजार कर रहा है। वैसे तो माँ हमेशा ही हमारे साथ में रहती है, यहाँ हमारे दिल में हमेशा माँ काली हमारे साथ में रहती है। लेकिन वो होता है ना, एक विशेष दिन नवरात्रि है, जैसे जो लोग गणपति को मानते हैं तो उस टाइम वो कितना अभी इन दोनों गणपति को कितने अच्छे से सब सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। इसी तरह हम देवी के भक्तों के लिए नवरात्रि बहुत मायने रखती है। तो कौन कौन माँ के आने का इंतजार कर रहा है ज़रूर मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे दीदी माँ काली को कैसे पाया, माँ काली को कैसे पाया वाला आप लोग आप जो है पार्टी लेके नहीं आ रही हैं आगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, कौन से विषय पर बनाऊँ, क्योंकि जब हम क्रम से बनाते चलते हैं ना तो हमें एक क्रम पता होता है। अभी तो ऐसा लग रहा है सब पूरी खिचड़ी पक गई है, तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ बताऊँ, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझे। फिर सोचा, जब एक कमेंट मेरे पास आया था, जैसे किसी बच्ची ने कमेंट किया था कि दीदी मेरी शक्तियों का बंधन कर दिया है, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो मैंने उस बच्ची को अपना एग्जाम्पल दिया कि भाई जब मेरी शक्तियों का बंधन किया गया था ना, तब मैं कहीं भी नहीं गई थी, कहीं भी नहीं गई थी मैं। मतलब मेरी शक्तियों का बंधन जब किया गया तो मैंने खुद से ही सारी शक्तियाँ, खुद से नहीं बोलूंगी, माँ काली ने ही मेरी सारी शक्तियों के जो बंधन थे वो खोले थे। तो कैसे क्या था, सोचा मैं आगे की स्टोरी को कुछ ऐसे बढ़ा देती हूँ कि जब मेरी शक्तियों का बंधन किया गया तब कैसे क्या हुआ। तो सभी का वेलकम है बहुत सारा। आज मैंने माँ काली को कैसे पाया का पार्ट 16 या पार्ट 15 जो है वो बना रही हूँ कि जब मेरी शक्तियों का बंधन कर दिया गया तो कैसे मुझे माँ काली ने गाइड किया। ये बात है तब की, जब मैं शिवपुरी में रहती थी और जिस टाइम पे कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं था। और मैं एक प्राइवेट नौकरी करती थी छोटी सी, एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन देती थी। और मतलब खुद भी पढ़ती थी उस टाइम पे। बहुत बहुत जीवन अस्त व्यस्त चल रहा था उस टाइम की ये बात है। माँ काली को ले आई थी। अच्छा, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि मैंने माँ काली को कैसे पाया कि पूरी मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, जिसमें पार्ट 1 से लेके पार्ट 16 इस वीडियो को मिला के पार्ट 16 तक मैंने बनाए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे ना तो आपका माँ काली के प्रति जो विश्वास है ना, जो अभी तक 50% था, वो बिल्कुल 100% बढ़ जाएगा। एक बार उन वीडियो को आप ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लेना। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि दीदी आपने माँ काली को कैसे पाया वाली जो स्टोरी है आप फिर से बताओ, हम फिर से सुनना चाहते हैं। तो कौन कौन से बच्चे शुरू से इस स्टोरी को सुनना चाहते हैं मुझे बताएं। मैं नवरात्रि से फिर से इस स्टोरी को वापस से शुरू कर दूंगी अपने चैनल पर बताना, ठीक है। तो ये तब की बात है जब मैंने माँ काली की सेवा लेनी चालू कर दी थी। माँ काली की कृपा तो है ही सी, माँ काली ने कई बार मुझे दर्शन दिए थे और उनको मैं घर में ला भी चुकी थी। तब की बात है, नवरात्रि का टाइम, तो शारदीय नवरात्रि थे। और शारदीय नवरात्रों में मैं माँ काली को घर में लेके आई थी। मैं इतनी बड़ी प्रतिमा लेके आई थी, बाल चुप रहे हैं, मैं इतनी बड़ी प्रतिमा, छोटी सी थी, मैं लेके आई थी माँ काली की। तो पहली प्रतिमा जब मैं लेके आई माँ काली की तो वो खंडित थी, यानी माँ का जो हाथ था वो टूटा था। फिर दूसरी प्रतिमा लेके आई थी, तुरंत उसको चेंज करवा के बदलवा के वो मैंने माँ काली की स्थापना उस प्रतिमा से की थी। सबसे पहली प्रतिमा वही थी, मेरे पास उसका कोई फोटो नहीं है। हाँ, सेकंड जो प्रतिमा थी जिसको तोड़ दिया गया था उसकी फोटो है मेरे पास। कल उसी फोटो को कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगी, जय माता दी लिख के, आप सब देखना, वो माँ बहुत प्यारी थी। तो उस प्रतिमा के आने के बाद ही पहले ही दिन मुझे माँ काली ने दर्शन दिए थे, विराट रूप में दर्शन दिए थे। यानी विराट, ऐसा नहीं कि मुझे साक्षात दर्शन दिए थे, विराट बहुत परछाई, बहुत बड़ी परछाई जो दीवार को भेदते हुए मेरे पास आई थी। पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। वो जब अब ये स्टोरी बोल रही हूँ तो वो सब चीज़ें याद आ रही है, तो फिर मैं बोलती जा रही हूँ। तो आप सुनो, पूरी वीडियो को सुनो। तो उस दिन दर्शन दिए थे। दर्शन देने के बाद शक्तियों का बंधन तो था ही, मतलब शक्तियों का बंधन पूरी तरीके से कर दिया गया था मेरी, क्योंकि कृपा तो चल ही रही थी। जब कृपा चल रही थी मेरे साथ तभी तो माँ मेरे घर में आई, तभी तो आज जो भी कुछ हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ। तो कृपा तो कहीं ना कहीं थी सही। और अगर आप, मैं इसलिए बार बार मना करती हूँ कि आप किसी भी चौकी पर न जाएं, आप किसी भी दरबार में न जाएं। आपको नहीं पता कि आपके पास क्या है,
आपको नहीं पता आपके पास क्या है। लेकिन अगर जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जानकार होगा ना, थोड़ा सा भी जानता होगा, तुरंत समझ जाएगा कि इसके पास ये शक्ति चल रही है। तो अगर इसने गलती से भी पूजा पाठ स्टार्ट कर दी किसी के कहने पे, तो वो शक्ति ज़्यादा गुना में पड़ जाएगी और इसके काम बनाने लगेगी। तो वो लोग क्या करते हैं, उस शक्ति को अपने पास रख लेते हैं या आपके शरीर का बंधन कर लेते हैं। शक्ति का बंधन नहीं होता, आपके शरीर का बंधन कर दिया जाता है गंदी चीज़ों के साथ में। जो सकारात्मक शक्ति है फिर वो आपका साथ नहीं देती है। तो इसी तरह मेरी शक्तियों का बंधन कर दिया गया था। जब मेरी शक्तियों का बंधन हुआ ना, मेरी पावर्स का, जब मेरे शरीर का जब बंधन कर दिया गया, मेरी स्थिति ऐसी थी ना, मैं पहले भी बताया है कि मैंने इतने बुरे दिन देखे हैं, इतने बुरे दिन देखे हैं कि हे प्रभु, हे मेरी माँ काली, कभी किसी लड़की को मत दिखाना। मैं तो थी कि चलो मेरे परिवार का माहौल थोड़ा ऐसा था, बचपन से घर में एक ऐसा माहौल मिला कि 4 लोगों में भी कैसे बात करनी है, बाहर का माहौल देख रखा था। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, नेशनल खेली हूँ, सब चीज़ें हैं। तो मतलब बाहर का माहौल मुझे पता था कि बाहर के लोगों को हमें कैसे ट्रीट करना है, 4 लोगों में कैसे बात करनी है, ये मुझे शुरू से आता था। तो उस वजह से मैं ये कहूँगी कि मैं उस चीज़ों से निकल आई। लेकिन हे मेरी माँ, कभी किसी लड़की को वो दिन मत दिखाना जो दिन मैंने देखे हैं। परिवार का सपोर्ट नहीं, घर का सपोर्ट नहीं, कोई नहीं, हाथ में पैसे नहीं, ऊपर से इतनी बुरी स्थिति हो गई थी ना कि मैं ये वाली जो पानी की बोतल होती है ना, ये तो पानी की बोतल फिर भी अच्छी है, मार्केट वाली जो बिस्लरी की जो बोतलें आती 20-20 वाली, उन बोतलों को मतलब पानी तक के लिए मैं परेशान हो गई थी। मैंने वो दिन देखे हैं। जिस किराए के घर में मैं रहती थी, उस घर में जो उसका जो मालिक था, जो मालकिन थी, उसने भी हमको ये बोल दिया था कि तुम इस घर को खाली कर दो। उस घर को हमने रातों रात खाली किया, फिर तुरंत दूसरी जगह घर देखना और हाथ में चवन्नी भी नहीं होना। एक लड़की के लिए, एक अकेली लड़की के लिए ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। वो भी वो लड़की जिसके साथ में कोई नहीं खड़ा, उसे हर व्यक्ति गंदी नज़र से ही देखेगा, हर व्यक्ति उसका फ़ायदा ही उठाना चाहेगा। लेकिन ये गनीमत रही मेरी माँ काली की कि मैंने हमेशा उनको कह के रखा था कि माँ, मेरी लाज तेरे हाथ। तो कभी वो, बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बस यही बोलूँगी मैं। तो पानी की खाली बोतलों को पर्स में रख के शिवपुरी में रहती थी, तो वहाँ का मेला ग्राउंड था। मेला ग्राउंड के पास में एक सिद्धेश्वर मंदिर है। जो बच्चे शिवपुरी से मेरा वीडियो देख रहे हैं या शिवपुरी के आसपास के क्षेत्र के हैं, वो जानते हैं मेला ग्राउंड के पास में एक सिद्धेश्वर मंदिर है। वहाँ पानी की टंकी बनी हुई थी। वहाँ मतलब अपने आप में ईगो भी था कि नहीं कोई देख ना ले मेरे को ऐसे कि मैं ऐसे घूम रही हूँ। और एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो एक टीचर के पद पे थी, तो कोई ये ना देख ले कि स्कूल वाली मैडम देखो पानी की टंकी से पानी भर रही है पीने का। मतलब वो भी चीज़ थी। मैं अभी क्या बताऊँ भाई, मेरे को तो इतनी बुरी तरीके से मैंने परीक्षा दी है ना। पर्स में खाली पानी की बोतलों को ले जाके मैंने उस टंकी में से पानी भरा है और घर में जाके उस पानी को पिया है। ठीक है, अब उसी दिन घर में वही कुछ लोग मिलने वाले आ गए। मिलने वाले कैसे आ गए कि हमको घर चेंज करना था, क्योंकि मकान मालकिन जो थी उसने हमको घर खाली करने के लिए बोल दिया था। घर खाली करने के लिए बोल दिया, अब भाई दूसरा घर देखना है। तो कुछ लोगों से बात की, तो वो जिस आंटी से हमने बात की थी, वो अपने दोनों बच्चों के साथ में घर पे आ गई। घर पे आई तो गर्मी का टाइम था भाई, गर्मी के टाइम में हम कितना पानी पीते हैं। तो मैं और मेरी बहन थे, दोनों ने पूरा पानी पी गए। अब पानी सिर्फ हमारे पास ना 2 या 3 गिलास पानी बचा हुआ था। मतलब सोचो तुम, हम लोगों ने कैसे दिन देखे हैं। 2 या 3 गिलास पानी बचा हुआ था। उस 2-3 गिलास पानी के लिए वो जब आई तो भाई किसी को कुछ देना भी पड़ेगा। दूध, थानी, शक्कर पत्ती, मतलब इतना कुछ भी नहीं था। जो माता रानी ने तो अब मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है। मैं कहूँगी अब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी झोली छोटी पड़ गई है, इतना दिया मेरी माता। मान मिला, सम्मान मिला और इतने प्यारे प्यारे शीशे, इतने सारे बच्चे मुझे दिए। तो उसकी महिमा को तो हम समझ नहीं सकते हो। अब ये चीज़ें हमें लगती हैं कि भाई बहुत लीला है माँ की। तो सिर्फ 3-4 गिलास पानी बचा हुआ था, तो हमने सोचा था रसना बना देते। रसना रखा हुआ था, तो रसना बनाया। तो अब 2 गिलास पानी है, 3 लोग हैं। अभी उनके सामने हम लेके जाएंगे तो वो बोलेंगे भाई आपका कहाँ है, आप लोग क्यों नहीं ले रहे हो। तो मैं और रूपाली हम लोग मन में सोच रहे हैं कि हम बहाना कर देंगे, हमने जस्ट अभी पिया है।
और उनको देने के बाद अब मटके में सिर्फ इतना सा पानी बचा था। उसके लिए मैं और मेरी बहनें बोल रहे थे, बाप रे प्यास लग रही है, इतने से पानी को पिए कौन, इतनी कड़क की धूप में अब हम वापस से पानी लेने जाए। इतनी तक परीक्षा हम लोगों ने दी है, मैंने दी है माँ काली के लिए। माँ जानती है इतने बुरे दिन दिखाए थे कि मैं तो इन बुरे दौर को मैं याद भी नहीं करना चाहती, कसम से। बहुत बुरे दौर, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे हाथ फैलाने पड़े किसी के आगे, लेकिन एक सिचुएशन जब शक्तियों का बंधन किया गया ना, तो यानी लगता है व्यक्ति हर तरीके से परेशान हो जाता है, शरीर से भी, सबसे तबीयत खराब थी, रात भर जागती थी, टेंशन में नींद नहीं आती थी, क्योंकि उस बच्चों को ट्यूशन देती थी, खुद भी पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी। तो खुद जहाँ पढ़ती थी ना, वहाँ अकेडमी की फ़ीस भरनी थी। मैं उस टाइम पर SSC की तैयारी कर रही थी, फ़ीस भरनी थी, फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे। वहाँ अकेडमी के जो सर थे उन्होंने ये तक बोल दिया था कि जो कल बच्चे फ़ीस लेके नहीं आने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स फ़ीस लेके नहीं आने वाले हैं, उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो वो तक स्थिति देखिए कि मुझे दूसरों से पैसे मांगने की नौबत आई। मैं माँ को रोती जा रही हूँ और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, मैं घर से पैसे नहीं ले सकती क्योंकि घर वाले सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोल दिया भाई मर जाओ, लेकिन हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो जब ये पूरी स्थिति जब बनी तो स्टाफ में एक मैडम थी, उनसे मैंने हेल्प मांगी थी पैसों के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है अगले दिन आके तुम पैसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उस दिन, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं रात भर ये सोचती रही कि माँ क्या दिन दिखा रही है। पानी से परेशान किया, भूख से परेशान किया, सब चीज़ें की, लेकिन ये दिन मत दिखाओ कि मुझे किसी के आगे ऐसे हाथ फैला के पैसे मांगने पड़ रहे हैं। मैं रोती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। पता नहीं एक बुक मैंने उठाई थी, जो मेरी छोटी बहन है ना, वो MPPSC की तैयारी कर रही थी उस टाइम पे, वो भी मेरे साथ ही रहती थी। आज माता रानी की बड़ी कृपा है कि MPPSC डिपार्टमेंट में इंदौर में वो जॉब कर रही है, बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रही है। सब माता रानी की कृपा है। अभी ही 1 सितंबर नहीं, अगस्त 1 अगस्त को ही उसकी ज्वाइनिंग हुई है MPPSC डिपार्टमेंट में। तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मेरी बहन इतने बड़े डिपार्टमेंट में सिविल सर्विस जॉब कर रही है अभी के टाइम पे। तो उस टाइम उसकी बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, तो वहाँ मेरी भी बुक रखी हुई थी SSC की। तो मैंने वहाँ एक बुक निकाली और पता नहीं कुछ क्या देख रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, और उस बुक में से पैसे गिरे। मतलब जिस व्यक्ति के पास पानी पीने के लिए पैसे नहीं है, उसकी बुक में से पैसे गिरे, और उतने ही पैसे थे जितने मुझे मेरी फीस भरनी थी। और वो पैसे कहाँ से आए, कौन रख के गया, कुछ नहीं पता। लेकिन उन पैसों को देख के मुझे ऐसा लगा ना कि माँ ने मेरी लाज बचा ली, मुझे अब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब उन पैसों से जाके मैंने अपनी फ़ीस भरी थी। तो मुझे मालूम है कि मैंने अपने दिन कैसे निकाले हैं, मुझे वक्त की अहमियत मालूम है, मुझे पैसों की कदर मालूम है, बुरा वक्त, परीक्षा कैसे आती, सब चीज़ें मालूम है। तो ये सब चीज़ें हुई थी। अब शक्ति बंधन कैसे खुला? नवरात्रि का टाइम था, माँ काली के मंदिर गई थी। शिवपुरी में एक मंदिर है माँ काली का, जहाँ से ही मैंने माँ काली की पूजा पाठ करना स्टार्ट की थी। तो वहीं से प्रेरणा मिली थी कि मुझे माँ काली की सेवा लेनी है, क्योंकि उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी कि दुर्गा माँ की तरफ नहीं, काली माँ की तरफ अट्रैक्ट में ज़्यादा हुई थी। इसलिए मैं माँ काली की प्रतिमा, मुझे रोना आ रहा है पता। तो माँ काली के जब मंदिर गई थी ना, तो वहाँ पे चुनरी बंधी हुई थी। और मतलब वहाँ के जो पंडित लोग रहते हैं ना, मैंने श्रृंगार जो थाली खरीदते हैं पूजा की, वो खरीदी थी। वहाँ चुनरी बंधी हुई थी, मैंने जो चुनरी थी वो चढ़ाने को दी। और छोटी सी चुनरी मैंने वहाँ के पंडित जी को बोला कि आप मुझे एक चुनरी दे दो, माँ की चुनरी दे दो। तो वहाँ पंडित जी ने मुझे माँ की चुनरी दी, प्रसाद दिया। वहीं मंदिर पे माँ का मंत्र लिखा हुआ था। जो लोग शिवपुरी से होंगे ना वो जानते हैं, मंदिर में ओम क्लीम कालिकाय नमः मंत्र लिखा हुआ था। उस मंत्र को मैंने पढ़ा, फिर आगे लगा कि काली माँ का मंदिर है और मंत्र भी लिखा हुआ है, यानी ये माँ काली का ही कोई मंत्र है। मंत्रों की कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि नई नई माँ काली की सेवा में आई थी ना मैं। तो घर आई, गूगल पे सर्च कर रही हूँ ये कौन सा मंत्र है, तो वहाँ बस इतना लिख के आ गया कि ये माँ काली का सबसे प्रिय मंत्र है। ये नहीं कि इसको पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं या कुछ नहीं। और देखो, मेरी एक चीज़ मैं आपको खासियत बताऊँ मेरी भक्ति में, तो माँ देती सबको है, लेकिन मुझे ही इतनी कम उम्र में माँ ने इतना क्यों दिया?
जीवन में इतने कष्ट मेरे आए, इतने कष्ट मेरे आए, लेकिन मैंने कभी माँ काली को ये नहीं बोला कि माँ मेरी ये परिस्थिति को आप सुधार दो। कभी नहीं बोला। मैंने कभी माँ को ये नहीं बोला कि माँ मैं इतनी परेशान हूँ, माँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। माँ कभी नहीं बोला मैंने माँ काली को, बस मैं सेवा करती रही माँ काली की। उसी की बदौलत है कि आज माँ इतना कुछ कर रही है मेरे लिए, नाम इज्जत भरपूर दे रही है माँ। तो ना, तो वो जो चुंदरी थी ना, वो चुंदरी लाके मैंने जहाँ मैं रहती थी ना, मैंने उस घर पे बांध दी थी। मतलब जो कमरे में हम रहते थे, एक ही कमरा था हमारे पास, एक ही कमरे में एक ऐसे ये दीवार है जो एक पटिया लगी हुई थी, वहाँ मैं माँ काली को बैठा के रखी थी। एक लकड़ी का तखत पड़ा हुआ था जिसमें मेरी बहन पड़ती थी, ज़मीन पे मैं सोती थी। एक ही कमरा था हम लोगों के पास रहने के लिए। तो उस कमरे में जो खिड़की रहती है ना ऊपर, वहाँ मैंने उस चुनरी को बांध दिया था। उस चुनरी के बाद, मतलब उसको बांधने के बाद ऑटोमेटिक सपने में आकर, पता नहीं क्या कृपा थी, अपने आप रास्ते बनते गए, अपने आप सब चीज़ें होती गई, अपने आप सपने में मुझे बताइए कि तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है। और मैंने कभी ये डाउट नहीं किया कि ये कोई नेगेटिविटी भी बोल सकती है या कुछ हो सकता है। सपने में अगर माँ दिख रही तो मैंने उसे माँ ही देखा, मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। खैर अब तो मैंने रोना छोड़ दिया है, वरना आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे ना, मैं रो रो के वीडियो बनाती थी, बहुत रो रो के बनाती थी। अब तो बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ वक्त के साथ में, अब रोना नहीं आता, क्योंकि अभी भी परीक्षाएं ले ही रही है माँ, अभी भी बहुत परीक्षाएं ले रही है, लेकिन अब क्या पत्थर हो गई हूँ मैं। हाँ दिल है मेरे पास, लेकिन वो दिल कब पिघलता है, जब मेरे बच्चों पे आ जाती है। मेरे बच्चे यानी मेरे शिष्य, जब मैं किसी परेशान को देखती हूँ, जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखती हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे मदद की ज़रूरत है, और मैं अपने आप को लाचार महसूस करती हूँ उसकी मदद करने में, तब मैं रोती हूँ। तो बस यही है। तो बस अगर आपको विश्वास है ना अपनी ईश्वर पर, आपको विश्वास है माँ काली पर, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। माँ काली सब चीज़ों में सामर्थ्य है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माँ काली नहीं कर सकती। माँ सब कर सकती है, बस आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपकी परीक्षा चल रही है ना, आप कभी डरना मत, आप कभी घबराना मत, बस आप माँ पे विश्वास रखना। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, किसी नेगेटिविटी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जब माँ है ना, आप माँ पर विश्वास करते हो ना, कोई काला साया दिख रहा है, नीला साया दिख रहा है हमको हमारे घर में नेगेटिविटी दिख रही है, क्यों दिख रही है? माँ नहीं दिख रही है क्या? विश्वास करना सीखो। मैंने विश्वास किया है, इसलिए मुझे माँ काली अपनी बेटी के रूप में देखती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने चैनल बना दिया काली माँ की बेटी, मैंने नाम दिया है, माँ ने तो ही एक्सेप्ट किया, वो तो मैंने नाम दिया है। मतलब कुछ भी दे सकती हूँ, महाकाल की बेटी दे सकती हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने हर पल, मैंने हर क्षण उसकी ममता को महसूस किया है। जब जब उसकी बेटी पे यहाँ चाहिए ना, माँ काली बन के पीछे खड़ी रही है। माँ काली ने जो किया है ना मेरे लिए, कोई माँ नहीं कर सकती। तो मैंने अपनी छोटी सी उम्र में इतना बुरा टाइम देख लिया है, इतना बुरा टाइम देख लिया कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। इसलिए फैसला किया कि आजीवन अकेली रहूँगी, मंदिर बनवाऊँगी, अपनी माँ काली की सेवा करूँगी और आजीवन अकेले रहूँगी। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, काली माँ की बेटी हूँ, मुझे किसकी ज़रूरत है? तो बस अब तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी कि अब तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी बताऊंगी, जैसे जैसे आप लोग मुझसे प्रश्न पूछते चलेंगे ना कि आपने अपनी परीक्षा के दौरान ये कैसे किया, वो कैसे किया, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दिया करूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, और सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार देना। और बस क्योंकि आप सभी के प्यार से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी वीडियो में आपको कोई छल कपट दिखावा नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ, जैसी हूँ वैसे उठ के वीडियो बना देती हूँ, ठीक है।
तो सभी को जय माता दी, जय माँ काली।